हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे, ठीक है। जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। आप रोजाना मॉक टेस्ट लगाएं। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी में कमी है तो आपको जिस भी टॉपिक में आपको लगता है नंबर कटेगा उसकी तैयारी करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, देखिए, प्रशंसक का विलोम शब्द है। देखो, प्रशंसक का विलोम शब्द यानी कि जिसकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसका विलोम शब्द क्या आ जाएगा, जिसकी कोई बुराई करेगा। और बुराई को हम क्या बोलते हैं, निंदक, ठीक है। देखो, निंदा करेगा, निंदा से हम बनेगा हमारा निंदक, ठीक है। जिसकी कोई निंदा करेगा या निंदक करेगा तो वो हमारी बुराई हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो हमारी प्रशंसक का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, तो उसका बन जाएगा निंदक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखो, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है, ठीक है। तो देखो, आपको इसका करना क्या है, आपको इसके 4 टिक दिए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प यहाँ पर रखना है और उससे हमारा पूरा सेंटेंस सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए, वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है, तो कार्यकलापों में, ठीक है। अगर हम यहाँ रख के देखो, वर्तमान कार्यकलापों में, कार्यकलापों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा संदर्भ। वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, संदर्भ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जिसका परिणाम न जाना जा सके लिए एक शब्द का प्रयुक्त होता है, यानी कि देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसका परिणाम न जाना जा सके, उसे क्या बोलेंगे आप बताइएगा। उसे बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है कि इसमें बोलेंगे अपरिमेय, ठीक है, जिसका परिणाम न जाना जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखो, ये कहता है, दिए गए वाक्यांश वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। अब देखिए, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। देखो, रेखाखंड की जगह अब आपको करना क्या है, देखो, बात यानी कि इसकी जगह तकलीफ की जगह हमने, अगर यहाँ पे हम तकलीफ हटा दें तो इनमें से हमारा कौन सा शब्द इनके स्थान पर बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखो, तुम्हारी बात बहुत ही कष्ट साध्य है। देखो, कष्ट भावी है, आकृष्ट है या कष्टदायी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि कष्टदायी है। अगर आप यहाँ कष्टदायी रखोगे तो बिल्कुल आपका सेंटेंस इससे बेहतरीन लगने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी देने वाली है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अब देखो, तलवार की धार पर चलना बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए, संकटपूर्ण कठिन काम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखो, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। अब एक बात बताइए, ये होगी क्या है, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, होगा आएगा, ठीक है। होगी की जगह आ जाएगा होगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो आपकी देखो गलती किसमें हो जाएगी, जिसमें ये होगी होगी। अब एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, इसी में आपकी ये मिस्टेक है यानी त्रुटि है। यहाँ होगी की जगह होगा होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका बन जाएगा, क्योंकि इसमें त्रुटि पूछी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। देखो, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द बताइए। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है आतुर, ठीक है। उत्सुक एक तो हो जाएगा। देखो, उत्सुक और आतुर को भी हम उत्सुक ही बोलेंगे क्योंकि इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें देखो, आपको सही वर्तनी छांटनी है, तो आपको सही वर्तनी छांटिए कौन सी। तो आपको देखो, ऑप्शन नंबर 4 दृष्टि जो है सही वर्तनी लग रही है, ठीक है। तो दृष्टि आपकी ऐसे ही लिखी जाती है, इसलिए आपकी ये सही वर्तनी है, ठीक है। और तो बाकी गलत दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। देखो, अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपका क्या बना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, अनावृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखो,
आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द पूछा है। देखो इसका ऑप्शन है प्रसन्नता, हर्ष, मान्यवर और चिरायु। एक बात बताइए, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो वहां पर आपके लिए दो आशीर्वाद मिलते हैं, एक तो आयुष्मान भव, एक चिरायु भव। ठीक है, तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या बन जाएगा? चिरायु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए, व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। देखो जो व्यर्थ खर्च करता है तो उसे हम बोलेंगे अपव्ययी। ठीक है, जो व्यर्थ खर्च करता है, ठीक है, अपव्ययी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, देखो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। अब एक बात बताइए, शरण में आए या शरणागत, यानी कि शरण में आए हुए को हम क्या बोल सकते हैं? शरणागत। ठीक है, शरणागत व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर शरण में आए हुए को हटाकर यहाँ पर शरणागत लिख दिया जाए, तो शरणागत अगर लिख दिया जाए तो आपको सेंटेंस से बचेगा शरणागत व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। और शरणागत का अर्थ भी हमारा क्या होता है? शरण में आए हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शरणागत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखो हाथ मलते रहना मालिश करना नहीं, देखो हाथ मलते रहने का मालिश करना नहीं है। देखिए जबकि हाथ उसमें मलते हैं, लेकिन ये मुहावरा है। ठीक है, पछताना, ठीक है, और दूसरा हाथों को गर्म करना है, बेकार का काम करना। तो ये तो ऑप्शन आपके है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बचा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल राइट है, यानी कि हाथ मलते रह जाने का अर्थ है पछताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, देखो मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब देखिएगा इसमें आपको निहित है, वांछित है, वास्तव है और अपशिष्ट है। ठीक है, देखो आपके लिए इसमें वांछित आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें आ जाएगा, तो मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, तो यहाँ डैश की जगह क्या आ जाएगा? वांछित। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देखो दिए गए रेखांकित वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी भी आदर नहीं पाता। ठीक है, अब एक शब्द हमें इनमें चारों में से जो अहंकार से भरा व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं? उसे मदाद। ठीक है, तो मदाद व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता, यानी कि मदाद का अर्थ भी क्या आ जाएगा? अहंकार से भरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है, देखो इसमें आपके पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, जो आपके एसएससी जीडी में 5 नंबर का पूछा जा सकता है, लेकिन आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो वो 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है पैराग्राफ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो आपका पैराग्राफ कहता है, देखो आप पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो पैराग्राफ कहता है, एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा डैश, ठीक है, अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात के में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही डैश ले। वह विद्वानों का डैश करता है, धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात डैश आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के डैश में जाने के लिए निकल पड़े। तो देखो आपके लिए इसमें 5 डैश हैं और 5 ही आपके लिए क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो गद्यांश में उपयुक्त, यानी कि पहले डैश में क्या आ सकता है? देखो एक बार देश में ऐसा हुआ कि गुजरात में बड़े नहीं, देखो एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा डैश, देखिएगा तो बड़ा देश क्या हुआ? अकाल पड़ा, यानी कि आपके लिए आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे अनिश्चित, भारी, हल्का और निश्चित। ठीक है, देखो अकाल कोई अनिश्चित नहीं है कि अकाल आ गया और चला गया, ये और अकाल की हमें देखो अनिश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि अकाल की एक तो पता नहीं देखो कितने दिन तक रहे और कितने दिन पहले, यानी कितनी जल्दी चला जाए। देखो बहुत हल्का अकाल, हल्का भारी थोड़ी नहीं होता है, निश्चित यानी कि निश्चित भी नहीं होता, अकाल आएगा भी और नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बचा है भारी। ठीक है, तो इसमें अगर हम भारी को रखें, एक बार ऐसा हो कि गुजरात देश में
गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें पहले डैश में आ जाएगा भारी, ठीक है। देखो दूसरा कहता है, देखो गद्यांश में संकेत के लिए रिक्त स्थान के लिए शब्दों का, दूसरे में क्या है, देखो दूसरा डैश हमारा कहता क्या है, अकाल पड़ा गुजरात, कभी उन्होंने सोचा इस काल में चलकर राजा भोज की ही क्या ले, ठीक है, राजा भोज की खबर, शरण, समाचार या सूचना, तो उनकी क्या ली जाए, शरण। जब अकाल पड़ेगा तो हर कोई व्यक्ति भागेगा शरण लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा डैश 2 में आ जाएगा शरण, ठीक है। देखो क्वेश्चन 3 डैश 3 के देखो ऑप्शन देखिए, निरादर, तिरस्कार, अपमान और आदर, ठीक है। तो आपके लिए देखिए, अगर मैं अब आप डैश 3 में देखिए, तो ले वह विद्वानों का आदर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आदर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर देखो डैश 4 की जगह हमें क्या देखना है। देखो डैश 4 के हमारे कहता क्या है, कवि की स्त्री को यह बात बहुत बहुत क्या आई, देखिए बहुत में आपके लिए ऑप्शन देखता हूँ, देखो रोचक, नापसंद, अपसंद या पसंद। तो जब देखो कोई किसी का आदर करेगा, उसे क्या बात पसंद आएगी या नापसंद आएगी, तो उसे बात पसंद आएगी, ठीक है। तो आपका अंतिम और आखिरी क्वेश्चन कहता है, इसे देखो गद्यांश में रिक्त स्थानों के, देखो डैश 5 में आपका क्या आएगा, देखो इसमें गांव, दरबार, घाट और घर बार आएगा, ठीक है। देखो घर बार है, तो आपका डैश 5 में क्या कहता है, देखिए भाई आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के डैश में जाने के लिए निकल पड़े। तो राजा का क्या होता है, दरबार होता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका यहाँ पे दरबार आ जाएगा, ठीक, क्या आएगा यहाँ पे, दरबार, ठीक है। देखो राजा का गांव नहीं होता, घाट नहीं होता, घर बार नहीं होता, घर बार होता है लेकिन राजा का दरबार भी होता है, ठीक है। देखो तो आपके क्वेश्चन नंबर, आपके पैरा यानी कि नए पैटर्न के ऊपर जो मॉक टेस्ट बनाया है आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको अपने हिसाब से आपकी नीट तैयारी देखनी है, आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं और कितने आपके गलत बैठे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, और आपको जिस भी पोर्शन यानी कि जिस भी टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप उसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए अभी बहुत काफ़ी टाइम रहा है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।